सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और जो या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी कृषि से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान की जो एक शाखा है पशुपालन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, उस पशुपालन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उससे संबंधित जो मैं क्वेश्चन हैं हमारे पास उपलब्ध हैं, मैं आपको जो है सॉल्व करा रहा हूँ, हल करा रहा हूँ। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अंत तक आप मेरे साथ परिचर्चा में जुड़े रहें, ठीक है। कह रहा प्रश्न नंबर 1 जो है भारी कार्य करने वाले, क्या करें, भारी कार्य करने वाले एक बैल को, क्या कह रहा है, भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, वहाँ दूध का था तो यहाँ जो है बैल का है, कार्य का। वहाँ गाय भैंस की दूध का था, यहाँ बैल के कार्य का है। ठीक है, कह रहा है 2 kg 2.5 kg जो है 3 kg 4 kg। तो भारी कार्य करने वाले बैल को जो है, एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी, तो वो होगा 2 किलो। कितना होगा, 2 किलो दाने की आवश्यकता होगी। इससे देखिए अलग अलग है, ये भारी कार्य, तो ये जो एक औसतन 6 से 8 घंटे के लिए कार्य करने वाले के लिए 2 किलोग्राम है। जैसे कह रहा, आप इसको जान लीजिए, हल्का कार्य, यानी हल्का कार्य का मतलब 4 घंटे प्रतिदिन। कितने, 4 घंटे प्रतिदिन। तब दाना कितना लगेगा, 1 kg दाना। कितना, 1 kg दाना। ठीक है, और जब ये मध्यम कार्य करेगा, मध्यम कार्य कितना, मध्यम कार्य 4 से 6 घंटे प्रतिदिन, तब जानते हैं कितना लगेगा, तब 1.5 kg दाना। ठीक, और भारी कार्य के लिए, भारी कार्य जो कि 6 से 8 घंटे प्रतिदिन, तब 2 kg लगेगा। कितना लगेगा, 2 kg दाना। ठीक है, हल्का कार्य 4 घंटे प्रतिदिन 1 kg दाना, मध्यम कार्य 4 से 6 घंटे 1.5 kg दाना, भारी कार्य 6 से 8 घंटे 2 kg दाना लगेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए जो दाना लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, गाय के
निर्वाह, क्या कह रहा है, गाय के निर्वाह के लिए, गाय के निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1000 kg, क्या कह रहा है, प्रतिदिन 1000 kg किलोग्राम शारीरिक, क्या कह रहा है, शारीरिक भार पर पाचन, भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की, ठीक, कितनी आवश्यकता होगी। कह रहा कि गाय के निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1000 शारीरिक भार पर पाचनशील प्रोटीन, जो पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कह रहा ऑप्शन ए 0.7 kg, बी कह रहा है 1.4 kg, सी कह रहा है 2.1 kg, 8 kg, ठीक है। कह रहा है जो है 2.8 kg, ठीक। तो जो गाय के निर्वाहन के लिए प्रतिदिन 1000 किलोग्राम शारीरिक भार पर पाचनशील प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो 0.7 kg होगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप जो है इसको रट तो लीजिए, लेकिन जैसे पूछ लिया कि जो है 1000 है तो कहीं 700, कहीं 600, कहीं 400, 500 ऐसे केजी का पूछेगा, तो आप इसको जो है 100% बनाएंगे, ठीक है। इसको 10 में करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम पे कितना है, 700 ग्राम, ठीक। तो 200 जो है 500 अगर है तो इसका कितना हो जाएगा, 0.35 kg, कितना हो जाएगा, अगर 500 kg पर, ठीक है। ये चूंकि देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनको रटने की आवश्यकता है, उन्हें सीखने की आवश्यकता होती है। जैसे ये 1000 है तो आप इसको 100% बना लीजिए, ठीक। कितना, 100% में कितना हो जाएगा, ये 0.7 kg है, तो 0.7 kg में जब हो जाएगा ये, तो ये देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लगेगा, कितना हो गया, 700 ग्राम, ठीक। तो 700 ग्राम जब हो गया तो ये 1000 kg है, तो जो है 100 kg पे अगर जैसे 500 है, गाय का भार मान लीजिए, गाय का जो शारीरिक भार है वो मान लीजिए 500 kg है, तो 500 kg इसका आधा हो गया है, तो आधा इसका जब करेंगे तो कितना होगा, 350 ग्राम, कितना होगा, यानी कि 0.35 kg या 350 ग्राम। आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये न्यूमेरिकल है ना कि जो थ्योरेटिकल है, कि रट लीजिए कि वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप जो है समझ गए होंगे ना, इसको 100 में आप बनाएंगे और इसको ये करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोटे चारे में टीडियन की अधिकतम, क्या कह रहा है, मोटे चारे में टीडियन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम, क्या कह रहा है, व
रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? मात्रा कितनी होती है? ठीक है, कह रहा मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 18 एवं 60, बी कह रहा है 60 एवं 18, 60 एवं 18, सी कह रहा है 20 एवं 48, कितना? 48, डी कह रहा है 48 एवं 20। तो मोटे चारे में टीडियन की अधिकतम और रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो वो जो होती है वो 60 और एवं 60 एवं 18 होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं एक्सप्लेन करके 60 एवं 18 है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल, कह रहा है दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? ऑप्शन ए अल्जेरियन, बी कह रहा है सानेन, सी कह रहा मराड़ी, डी कह रहा है अंगोरा। तो विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? तो वो जो है सानेन को जो है विश्व की दूध की रानी की नस्ल जो है सानेन बकरी को कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि सानेन को जो है विश्व की दूध की रानी कहते हैं। किसको? सानेन को। सानेन की नस्ल जो है उसको विश्व की दूध की रानी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सानेन बकरी जो होती है वो स्विट्जरलैंड में उसका जन्म हुआ था। उत्पत्ति स्थान, सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड में। इसको आप जो है लिख लीजिए अलग से। ये एक बलूची बकरी, ये क्या है? ये जो है मांस के लिए, विश्व की सबसे अच्छी मांस के लिए जो है बलूची बकरी है। आप इसको नोट कर लीजिए, बलूची बकरी मांस के लिए है। और अंगोरा तो आप नोट कर लिए होंगे, पिछली मैं कई बार इसको बताती हूँ। अंगोरा बकरी ये मांस, देखिए अब आप नोट कर लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ। अंगोरा ऊन, बलूची मांस, सानेन दूध, ठीक है, समझ रहे हो ना। बलूची मांस के लिए है, अंगोरा
ऊन, और सानेन जो है दूध के लिए इसके जो है मान ऊन को जो है क्या कहते हैं, मोहर, मोहर कहा जाता है ऊन को, इसके क्या कहते हैं, मोहर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अक्सर पूछ लेता है, आप नोट करते जाए, कोई बचेगा नहीं कि कुछ ना आप पढ़ लें है। सुमेलित सही है, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है। कह रहा है पशु का नाम और वैज्ञानिक नाम, क्या क्या कह रहा है, पशु का नाम और पशु का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। गाय, भैंस, और सी कह रहा है भेड़, और डी जो कह रहा है वो बकरी, ठीक है। ये 4 पशु हैं और बांस इंडिकस, क्या कह रहा है, बांस इंडिकस। बी कह रहा है बांस बबिल्स, बांस बबिल्स, क्या कह रहा है, बांस इंडिकस, बांस बबिल्स। तीसरा कह रहा है कैप्रा हीरज, ठीक है, हीरज कहिए या हीरक कहिए। और चौथा कह रहा है जो है ओबिस एरिज, क्या कह रहा है, ओबिस एरिस, क्या कह रहा है, एबिस एरिस। तो ये जो है इनके साइंटिफिक पशु का साधारण नाम और वनस्पति, अरे जूलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम बोटेनिकल नहीं होगा, वनस्पति नहीं, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। तो आप जो है गाय का बांस इंडिकस, भैंस का बांस बबिलिस, और बकरी का कैप्रा हिरस, और भेड़ का जो है ओबिस एरिस, क्या है, ओबिस एरिस है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं मुर्गी का बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मुर्गी, मुर्गी का है गैलस इंडिकस, क्या है, गैलस इंडिकस, मुर्गी का जो है गैलस इंडिकस है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मुर्गी का जो है गैलस इंडिकस है। और सुअर का बोल दे रहा हूँ सब डोमेस्टिकस, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन कथन गलत है, कौन कथन गलत है, कौन कथन गलत है। ऑप्शन ए मुर्गी की
औसत आयु, मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। बी कह रहा है गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष। कितना? 20 से 25 वर्ष। ठीक है, 20 से 25 वर्ष। सी बकरी की औसत आयु 8 से 10 वर्ष। बकरी की औसत आयु 8 से 10 वर्ष और सूअर की औसत आयु जो है 17 वर्ष। कह रहा है सूअर की औसत आयु 17 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कौन कथन गलत है? तो कथन सी जो है गलत है। ठीक है, कथन सी जो है वो गलत है। बकरी की जो औसत आयु होती है वो 17 वर्ष होगी, ये यहाँ पर होना चाहिए था 17 वर्ष। तो कथन सी गलत है। यहाँ 17 अगर होता तो ये सही रहता। जैसे मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, बकरी की औसत आयु 8 से 10 वर्ष न होकर के 17 वर्ष है। सूअर की औसत आयु जो है 17 वर्ष है। ठीक है, सूअर की जो औसत आयु है वो 17 वर्ष है। ठीक, और भेड़, अब ये क्वेश्चन बढ़ा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। भेड़ की औसत आयु ये भी 17 वर्ष है। कितना है? 17 वर्ष है। भेड़ की औसत आयु 17 वर्ष, बकरी की औसत आयु 17 वर्ष। तो ये सी क्वेश्चन गलत है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए गाय का दूध, गाय के दूध में पीलापन, गाय के दूध में पीलापन, क्या कह रहा है? गाय के दूध में पीलापन का कारण कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन यौम। देखिए ये मोस्टली कैरोटीन ही देगा, लेकिन इसको बढ़ा दे रहे हैं। अगर ये कह रहा है तो लिख दे रहे हैं जेंथोफिल पिगमेंट यौम, जेंथोफिल यौम जेंथोफिल पिगमेंट, जेंथोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है लड़ो और उड़ो। एड्रेनलिन
हार्मोन, इसको क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो, एड्रेलिन हार्मोन। पशुओं में मिल्क फीवर, क्या कहते हैं? पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है, कह रहा है पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण। और डी कह रहा है स्कर्वी रोग जो है किसके कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है कह रहा है विटामिन सी की अधिकता, ठीक है, के कारण। कह रहा कि विटामिन स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की अधिकता के कारण। देखिए, गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन एवं जेंथोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। लड़ो और उड़ो एड्रीन हार्मोन्स, सही है। पशुओं में मिल्क फीवर जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अधिकता नहीं, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आप इसको, ये आपका ऑप्शन डी सही है। इसकी जो है अधिकता ना होकर के ये यहाँ पर कमी होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। विटामिन सी मैं बता चुका हूँ कि सबसे अधिक जो है बारबडास चेरी में पाया जाता है, ठीक है, बारबडास चेरी में, उसके बाद आंवला में जो है पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फीड का NFE किससे बना होता है? फीड NFE किससे बना होता है, ठीक है। फीड का NFE किससे बना होता है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए डाइजेस्टिबल प्रोटीन, क्या कह रहा है? डाइजेस्टिबल प्रोटीन। बी कह रहा है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, क्या कह रहा है? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। फिर कह रहा है सी डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, क्या कह रहा है? डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर। फिर डी कह रहा है डाइजेस्टिबल वसा, डाइजेस्टिबल वसा। तो जो फीड का नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट बना होता है वो होता है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ज़्यादातर भाग जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है, कुछ भाग उसमें जो होता है वो होता है
हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज होता है, कुछ भाग जो होता है हेमीसेलुलोज होता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्गी पालन में ये 9 होगा। कह रहा मुर्गी पालन में प्रोटीन देने का सबसे उत्तम स्रोत है। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने का, क्या कह रहे हैं, मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला उत्तम स्रोत है, ठीक है। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला उत्तम स्रोत है, क्या है, बोन मील। क्या है, बोन मील। बी कह रहा है राइस पोलिश। सी कह रहा है फिश मील। डी कह रहा है मीट मील, ठीक है। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला उत्तम स्रोत है, तो क्या है उत्तम स्रोत, सबसे अच्छा उत्तम स्रोत जो है फिश मील है। क्या है, फिश मील है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, ठीक। जो फिश मील है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत उसमें है, जो है मुर्गी पालन में देने के लिए, ठीक है। कुक्कुट आहार के कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत, कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत, देखिए वनस्पति स्रोत कह रहा है जंतु स्रोत। क्या कह रहा है, जंतु स्रोत। मूंगफली की खली, तिल की खली। तीसरा कह रहा है सोयाबीन की खली, सोयाबीन की खली, सोयाबीन की खली। तीसरा कह रहा है सोयाबीन की खली। चौथा कह रहा है कोकोनट ऑयल मिल। पांचवा कह रहा है जो है चावल पॉलिश। कितना, कौन, चावल पॉलिश, चावल पॉलिश, ठीक है।
इधर जो है फिश मील, मीट मील, ठीक है, मीट मील, फिश मील, मीट मील। रक्त मील, बोन मील, ठीक है। ये जो है सिल्क मिल, प्यूपो मिल, ठीक है। सिल्क वर्म का होगा, ये मिल ना हो करके सिल्क वर्म, प्यूपा मिल, ठीक है। ये जो है कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 पशु कह रहा है, पशु शरीर में, पशु शरीर में लोहे की मात्रा कितनी होती है। कह रहा पशु शरीर में लोहे की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 0.4%, ऑप्शन सी 0.04% और ऑप्शन डी 0.04%, ठीक है। पशु शरीर में लोहे की मात्रा होती है तो कितना होती है पशु शरीर में, 0.004% होती है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग, पेट का कौन सा भाग, उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है। भंडार घर का कार्य करता है, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन ए रेटिकुलम, बी कह रहा है रूमेन, रूमेन या रोमन कह लीजिए, रूमन। सी कह रहा है ओमे, ओमेजम, ओमेजम। और डी कह रहा है अबोमेजम। क्या कह रहा है डी, अबोमेजम, ठीक है।
तो कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है? तो वो होता है रूमन। क्या होता है? रूमन। जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं? अमाशय भी कहते हैं। अमाशय, हिंदी में अमाशय कहते हैं। रूमन जो होता है वो भंडार घर का कार्य करता है। ठीक है। ये जो बटा होता है वो 4 भागों में बटा होता है। यह कितने भागों में बटा होता है? यह 4 भागों में बटा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये चारों भाग होते कौन कौन से हैं? ठीक है। ये जो चारों भाग होता है, ये होता है रोमंथिका, जालिका, ओमोजम। रोमंथिका, जालिका, ओमोजम, और चौथा जो होता है एबोमेसम। एबोमेसम। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग जो है भंडार घर का कार्य करता है? तो भंडार घर का कार्य जो अमाशय या रोमन करता है। और रोमन या अमाशय 4 भाग में होता है। रोमंथिका, जालिका, ओमोजम और एबोमेसम। एबोमेसम ये होता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। भैंस के मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति या मूल स्थान कौन सा है? कह रहा कि भैंस के मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कौन सा है? देखिए, इंग्लैंड, भारत सी कह रहा है, चीन डी कह रहा है, अफ्रीका। ठीक है। भैंस के मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कौन सा है? तो इंग्लैंड, भारत, चीन, अफ्रीका में से भारत है। कौन सा है? भारत है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको कुछ भैंस या गाय जो भी हैं उनके उत्पत्ति स्थान आपको बताते हैं कि किसका कौन सा मूल स्थान है। ठीक है। 14, भैंस क्या करा? भैंस नस्ल, भैंस क्या है? नस्ल है। और मूल स्थान क्या है? मूल स्थान। भैंस नस्ल, मूल स्थान।
मेहसाना, नागपुरी, नागपुरी, सूरती, जाफराबादी, फिर कह रहा है मुर्रा, मेहसाना, मेहसाना, गुजरात, नागपुरी का नागपुर, महाराष्ट्र, सूरती का तो नाम से ही आप जान रहे हो, बड़ौदा, गुजरात, बड़ौदा, गुजरात, जाफराबादी, जाफराबादी का जाफराबाद, ये भी गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ के पास। ये जाफराबाद, गुजरात, ठीक है। मुर्रा, मुर्रा जो है ये आपका होगा हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कह रहा हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भैंस। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए अलग से, उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो है एक लाइन में लिख लीजिए। ऐसे ही लिख लीजिए जानकारी के लिए। बीटल क्या है? बीटल, बकरी की नस्ल जो है जमुना पारी बकरी की नस्ल से समानता रखती है। क्या कह रहा है? बीटल बकरी की नस्ल जो है जमुना पारी बकरी की नस्ल से समानता रखती है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछता है कि कौन सी बकरी की नस्ल जो है जमुना पारी बकरी की नस्ल समानता रखती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने पीछे लिखाया है, इसको आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिएगा, बार बार कहता हूँ, महत्वपूर्ण है। पश्मीना, ठीक है। कह रहा कि पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है, तो पश्मीना जो है बकरी से प्राप्त होता है। पीछे मैंने लिखा है, इसको अलग पन्ने से आप लिख लीजिए। ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप, मैं लिखा नहीं रहा हूँ लेकिन मुंह से बोल रहा हूँ, इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए अपवाद स्वरूप ये है, भैंस की किस नस्ल में, क्या कह रहा है? भैंस की किस नस्ल में गलकंबल, क्या कह रहा है? गलकंबल तथा पूर्ण थन विकसित होता है, ठीक है। कह रहा है भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा पूर्ण थन विकसित होता है, ठीक है। कह रहा है
मुर्रा, नीली, सी जाफराबादी और डी कह रहा है जो है भदावरी। तो देखिए जो होता है ये पूर्ण थन और ये दोनों विकसित जो होता है वो जाफराबादी में होता है, क्योंकि भैंस में गलकंबल नहीं मिलता है। किसी भी भैंस में जाफराबादी को छोड़ करके भैंस में गलकंबल नहीं मिलता। ये जो है गाय का प्रमुख लक्षण है गलकंबल, जो यहाँ लटकता रहता ना, यहाँ गाय को देखे होंगे अक्सर, सभी गाय को लटका रहता है पूरा, वही गलकंबल होता है। और भैंस में आप देखे होंगे नहीं रहता है, लेकिन जाफराबादी भैंस में रहता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आपको लिखाता हूँ। देखिए एक होती है सूरती, मुर्रा और एक होती है जाफराबादी। तो सूरती भैंस का क्या होता है, वो सींग जो हंसिए के आकार का होता है। मुर्रे की भैंस का सींग जो होता है जिलेबी के आकार का होता है। और जाफराबादी का जो है गलकंबल विकसित होता है, इसमें गलकंबल पाया जाता है। तो इन तीनों भैंसों की आप विशेषताओं को, इन तीनों भैंसों की जो है विशेषताओं को आप लिख लीजिए। ठीक है, और एक होती है भदावरी भैंस, उसमें जो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वो जो है बसा, कितना परसेंट, 13%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दुधारू पशुओं के लिए कौन सी खली उत्तम मानी जाती है? दुधारू पशुओं के लिए कौन सी खली उत्तम मानी जाती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत उसमें दिया है, तो इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको बाद में सॉल्व करा दूंगा मैं आपको। इसका आंसर चारों का चारों गलत है। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, एक हरे चारे को, एक हरे चारे को, ये देखिए चारे है, चोर नहीं, एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों, बिना इसके तत्वों, क्या कह रहा है, एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के, एवं मूल हरे रंग के, एवं मूल हरे रंग के हास के सुखाया के इसके सुखाया गया है, गया है, क्या है, सुखाया गया है, सुखाया गया है। इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नाम से जाना
जाता है। ठीक है, कह रहा निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वाइलेज, हे, साइलेज, डी सूखा चारा। एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों को मूल हरे रंग के हास को सुखाया गया है। इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? हे कहते हैं। क्या कहते हैं? हे कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है कि मोंटगोमरी, ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। मोंटगोमरी कह रहा है मोंटगोमरी जिला किस नस्ल की गाय का मूल स्थान है? कह रहा मोंटगोमरी जिला किस नस्ल की गाय का मूल स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सिंधी गाय, बी साहीवाल गाय, सी राठी गाय, डी मालवी गाय। ठीक है, मोंटगोमरी जिला किस नस्ल की है? तो मोंटगोमरी का जो है साहीवाल गाय की नस्ल का मूल स्थान क्या है? मोंटगोमरी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है, ये देखिए, गाय का नाम, फिर अगला कह रहा है मूल स्थान। ठीक है, कुछ गाय हैं जिनका मूल स्थान मैं आपको लिखा दे रहा हूं। उधर भैंस का हमने लिखा है, इधर जो है गाय का लिखा दे रहे हैं। साहीवाल, लाल सिंधी, मालवी, राठी, गिर। मालवी, राठी, गिर, देवनी, और 7वां कह रहा है हरियाणा। ठीक है, 7वां हरियाणा। देखिए, इसका जो है मोंटगोमरी, क्या है? मोंटगोमरी पाकिस्तान, लाल सिंधी का सिंध पाकिस्तान। ठीक है, मालवी के जो है वो मालवी
मालवी का मालवी मध्य प्रदेश। राठी, राठी का जो है अलवर राजस्थान। क्या है? अलवर राजस्थान। गिर, गिर का क्या है? काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात। ये देवनी, देवनी का कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब जो है तेलंगाना की। हरियाणा गाय, हरियाणा का वही रोहतास, रोहतास, हिसार, करनाल, गुड़गांव। ठीक है, ये इतना जो है इनका मूल स्थान है, आप इसको नोट कर लीजिए। साहिवाल मोंटगोमरी पाकिस्तान, लाल सिंधी सिंध प्रांत पाकिस्तान, मालवी, मालवी जो है मध्य प्रदेश, राठी अलवर राजस्थान, गिर काठियावाड़ गुजरात, चूंकि गिर का जंगल वहाँ है, देवनी हैदराबाद तेलंगाना, हरियाणा जो है हरियाणा प्रदेश का रोहतास, हिसार, करनाल, गुड़गांव ये क्षेत्र है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बर्बरी नस्ल है, आप इसको नोट कर लीजिए। बर्बरी नस्ल किसकी है? बकरी की है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असील एक नस्ल है, तो किसकी है असील? असील मुर्गी की, बर्बरी बकरी की। असील मुर्गी, बर्बरी बकरी, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है क्वेश्चन तो कम सॉल्व करा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्व कराए हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। वो अगर आप इसको क्वेश्चन की दृष्टि से देखेंगे तो 50 क्वेश्चन से कम नहीं मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तो आज जो है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, और जो है आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।